तो वोटर अधिकार यात्रा यात्रा पूरी तरह से फेल हो गई। उनको जगह जगह जो है से सामना करना पड़ा कि उनकी यात्रा में ही मोदी जी के नारे लगे। उनको लेकर करके लगा करके नारे लगाना, गाली देना, ये अपने आप में जो है से ये दर्शाता है ये लोग बेचैनी ला नहीं सकती है। इसलिए उसके खिलाफ जो है से प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन पर जो है से लाठियां चलाई गई, ईंट पत्थर चलाए गए, रोड़े चलाए गए। लोग बिहार की जनता को दहशत में रखने वाले लोग धमकी देते हैं। धमकी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए डरने वाली नहीं है। जब आपका जंगल राज था बिहार में तब तो डरे नहीं, उस जंगल राज को उखाड़ फेंकने। देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। खास करके महागठबंधन की जो यात्रा हो रही है, उस यात्रा में जितनी घटनाएं घट रही है उसको लेकर के बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। पिछले दिनों हम सबने देखा कि किस तरीके से पीएम मोदी जी के लिए जो है अपमानजनक शब्दों का चयन किया गया महागठबंधन के मंच पे। उसके बाद पटना में, मुजफ्फरपुर में, आरा में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अब उस पर आरजेडी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। कह रहे हैं कि दम है तो बीजेपी वाले आरजेडी के कार्यालय में आए, हम लोग यहीं बैठे हैं, कार्यालय भी नजदीक है। तमाम चीजों पे प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, कैसे देखते हैं? आरजेडी वाले कह रहे हैं कि दम है तो आके दिखाइए। सबसे पहले तो वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से फेल हो गई। उनको जगह जगह जो है से सामना करना पड़ा कि उनकी यात्रा में ही मोदी जी के नारे लगे, नीतीश कुमार के नारे लगे, राहुल गांधी को वापस जाने की बात की गई। उनको लगा कि इसमें जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था इस यात्रा में, जितना समर्थन मिलना चाहिए था लोगों का, बिहार की जनता का, वो नहीं मिला। तो ये लोग बेचैनी में आ गए। राहुल गांधी ने अपने मंच से ही और खुद उन्होंने प्रभोग कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है से गालियां दिलवाई, उनके खिलाफ नारे लगवाए, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जिसकी ये लोकतंत्र में जो है से जगह नहीं मिलती है। उनके भाई उनकी माता मंच से गिरफ्तार किया गया है ना, जिसने स्वीकारा है ना। किस पार्टी के हैं, कौन लोग हैं और किन लोगों ने किया, किसके मंच थे जो ऐसे ये जो ऐसे साजिश जो ऐसे और उनकी माता जी के जो धर्मपरायण महिला थी स्वर्गीय हो गई और उनको लेकर के लगा करके नारे लगाना, गाली देना, ये अपने आप में जो है से ये दर्शाता है ये लोग बेचैनी में है। ये पूरी तरह से जो है से इनको लग रहा है कि अब चुनाव तो हमारे हाथ से निकल गया, हम तो कहीं जो है से सपोर्ट तो जनता का मिल नहीं रहा है। इनको जमीन पता चल गया बिहार में आने के बाद, तो इसलिए ये बेचैनी में इस प्रकार की भाषा का और इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा का बोलना, और जब बिहार में आएंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, जो बिहार की जनता उस प्रधानमंत्री की मुरीद हो चुकी है, जो अब तक जो है से केवल इस साल में 6 कार्यक्रम प्रधानमंत्री दे चुके हैं और लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि केवल इस साल उन्होंने देने का काम किया है। जब आते हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं सौगात, और इसके लिए एक विशेष नजर रखे हैं, इसके विकास के लिए, इसके पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, इसको कैसे मुख्यधारा में इस बिहार को लाया जाए, अन्य राज्यों की भांति खड़ा किया जाए। और अब तो बेहतर जो है से कि मोदी जी दे रहे हैं योजना, दे रहे हैं राशि, बजट में प्रावधान कर रहे हैं, और नीतीश कुमार विकास पुरुष उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। तो अब लग रहा है कि इस प्रकार से जनता का काम इतना हो रहा है और जनता मुरीद इस सरकार की हो गई है, मोदी की हो गई है, नीतीश कुमार की हो गई है, तो ये लोग बेचैनी में कुछ भी करने को तैयार हैं। अरे भाई, गाली दिए तो ये जनता का आक्रोश था, कार्यकर्ताओं का आक्रोश था। उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो सर्वोच्च पद पर हो, दुनिया का सबसे पॉपुलर व्यक्ति हो, सबसे ज्यादा जिसको जो है से समर्थन मिलता हो, और देश के लोगों ने जिनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया, वैसे व्यक्ति के खिलाफ अगर बिहार की धरती पर बोलेंगे तो बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस का कहना बिहार का अपमान है और उस अपमान को बिहार सह नहीं सकती है। इसलिए उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन पर जो है लाठियां चलाई गई, ईंट पत्थर चलाए गए, रोड़े चलाए गए,
प्रदर्शन करने वाले शांतिपूर्वक लोगों पर जो है से इस प्रकार का हमला करना, यह दर्शाता है कि अब जो है से इनकी बेचैनी कहां तक पहुंच गई है। इसलिए बिहार की जनता खुद जो है से इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। और आरजेडी क्या बात करेंगे, जो लाठी और गोली के बल पर जो है से सरकार चलाने वाले लोग, अपराधियों और माफियाओं को जो है साथ लेकर के चलने वाले लोग, बिहार की जनता को दहशत में रखने वाले लोग धमकी देते हैं। धमकी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए डरने वाली नहीं है। जब आपका जंगल राज था बिहार में, तब तो डरे नहीं, उस जंगल राज को उखाड़ फेंकने का काम किए। और अब तो जो है से मंगल है, अमन चैन है राज्य के अंदर में। इस अमन चैन को कोई बिहार की जनता समाप्त नहीं होने देगी। इन जो है से अपराधियों को, इन माफियाओं को और इन बिहार विरोधी लोगों को खदेड़ खदेड़ कर करके बिहार की जनता पीटेगी इस चुनाव के दौरान। कांग्रेस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान आपके कार्यकर्ता उग्र हुए, कांग्रेस कार्यालय का गेट तोड़ा गया, उसके गेट के अंदर जो गाड़ियां थी उस पर हमले किए गए, लाठियां बरसाई गई। शुरुआत आपके तरफ से हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया कि भाई प्रधानमंत्री जो इतने पॉपुलर व्यक्ति हैं, इस बिहार की जनता जिनको पसंद करती है, बिहार के लिए जो सोच रहे हैं, आजादी के बाद आज तक कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसे प्रधानमंत्री बिहार में इतनी बार ना आया हो, जो लगभग 55 बार से ज्यादा बिहार की धरती पर आने का काम किया हो और जो लगातार योजनाओं के माध्यम से बिहार के विकास को गति देने का काम, इतनी सारी जो है योजना देने का काम कर रहे हो, उस प्रधानमंत्री को बिहार की धरती पर अगर अपमानित वाले शब्द बोलोगे तो ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए जो है शांतिपूर्वक उस कांग्रेस को एक मैसेज देने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये लोग उस पर हमला किए लाठी डंडे से। हमारे कार्यालय पर भी बहुत बार जो है प्रदर्शन हुआ है। हम लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, आइए नारे लगा करके चले जाइए, लेकिन वहां जो है पहले से तैयारी थी कांग्रेस की। अच्छा, पहले से तैयारी कि लोग आएंगे और तो पीटेंगे, गेट पर जाना और उसके बाद लाठी डंडे से हमला करना, ईंट पत्थर चलाना, रोड़े चलाना। हमारे दर्जनों जो है कार्यकर्ता अस्पताल में जो है भर्ती हैं, घायल हुए हैं। तो ये बेचैनी उनकी बताती है कि जिनका जमीन समाप्त हो गया, जिनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, वैसे लोग अब कुछ भी करने पर उतारू हो गए हैं। लेकिन ये सब बिहार की जनता देख रही है, इसको जो है सबक सिखाएगी बिहार की जनता चुनाव के दौरान। इस यात्रा में मिल रहे जनाधार से बीजेपी डर गए हैं, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। कहीं बीजेपी डर गई, कहीं जो है जनाधार नहीं, कहीं जो है समर्थन नहीं मिला। अगर समर्थन मिलता तो उनके जो है सभाओं में, उनके मीटिंगों में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगे, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे, उनको काले झंडे दिखाने का काम किया गया, नीतीश कुमार के नारे लगे। तो अगर जो है उनकी सभा में अगर एनडीए की, प्रधानमंत्री की, नीतीश कुमार की अगर नारे लगते रहते हैं तो ये पता चल जाएगा कि कैसा जो है उनका सफल जो है ये जनता जो आती है उनको देखने के लिए, और वहीं उनको जो है कहती है कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं और हम सब लोगों को जो है बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। अब बिहार की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। बिहार को बहुत आपने सताया, बहुत आपने दरकिनार किया, बहुत आपने जो है लोगों से गाली अन्य राज्यों से दिलवाने का काम किया, और जिन लोगों ने बिहार को अपमानित किया, बिहार को गाली दिया, बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, वैसे लोगों को बिहार की धरती पर ला करके अपनी यात्रा में शामिल कर करके और जले पर नमक छिड़कने का काम एमके स्टालिन को आप लाए हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिसने हिंदी का खिलाफत किया, सनातन धर्म के खिलाफ बोला, और हिंदी बोलने वालों को पहचान कर करके, चुन चुन कर करके उनको मारपीट करना, उनको अपने राज्यों से बाहर करने का जो है काम करना। बिहार के लोगों के बारे में कहना कि ये टॉयलेट क्लीनर है, ये लोग जो है बिहार के लोग, बिहार के बारे में कहना कि ये लोग आते हैं पान और गुटखा खा कर करके और थूक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। बिहार के लोगों के बारे में कहना कि हमारी नौकरियों पर जो है आकर के कब्जा कर रहे हैं। बिहार के लोगों के बारे में कहना कि ये लोग आते हैं हमारी टैक्सों की चोरी करते हैं, हमारे संसाधनों पर अपना जो है हक जता रहे हैं। तो ऐसे बारे में, और रेवंत रेड्डी
तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिसने कहा था कि केसीआर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसका डीएनए बिहारी कुर्मी का डीएनए है, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसने कहा कि रे केसीआर का डीएनए बिहारी कुर्मी का है, जो नीच जो है से डीएनए है। तो हमारे मुख्यमंत्री पर इस प्रकार का अपमानजनक शब्द बोलने वाले रेवंत रेड्डी, और उसको आप ला कर करके अपनी यात्रा में शामिल कर करके और बिहार की जनता के साथ जो है आप धोखा कर रहे हैं, बिहार की जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं इस मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने वाले को, तो ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे भ्रष्टाचारी, वैसे बिहार को अपमानित कानी मोजी को आप ला करके घुमा रहे हैं। कानी मोजी 2G स्पेक्ट्रम में आज भी उनका मुकदमा चल रहा है, उनको सजा हो चुका है 2 वर्षों का, और उन भ्रष्टाचारियों को बिहार की धरती पर लाके क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक तरफ तेजस्वी यादव, पूरा लालू परिवार भ्रष्टाचारी, कांग्रेस परिवार भ्रष्टाचारी, जिसके खिलाफ कई सारे मुकदमे जेल और बेल पर जो है से अपनी यात्रा जो है से चला रहे हैं, वैसे लोगों को आप साथ लेकर कर करके, भ्रष्टाचार की ये धरती नहीं है, ये बिहार संदेश देने वाली धरती है, आंदोलन की धरती है, आंदोलन की जननी रही है, और एक मैसेज, एक संदेश बिहार देती है, और जिसको ग्रहण पूरा देश और दुनिया करता है। उस धरती को आप अपमानित मत कीजिए, आकर के कलंकित मत कीजिए। ये बिहार के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको चुनाव में पता चल जाएगा, इसका सबक मिलेगा। एनडीए पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, नेस्तनाबूद। एक एक सीटों के आपके लाले पड़ जाएंगे चुनाव में, कोई नहीं जीतेगा। बिहार की जनता पूरी मजबूती से विकास के साथ खड़ी है। विकास मतलब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। चलिए, देखिए, प्रेमरंजन पटेल जी को सुन रहे थे आप, साफ कर दिया है सब कुछ। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।